प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक कई विषयों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर बात हुई। पीएम ने स्पष्ट कहा, सीजफायर को लेकर अमेरिका से कभी कोई बातचीत नहीं हुई है, पाकिस्तान के आग्रह पर सीजफायर हुआ। ट्रंप को पीएम मोदी की दो टूक। कहा कि कश्मीर पर भारत ने कभी किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और न ही आगे करेगा। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी। मोदी और ट्रंप के बीच ईरान इजरायल युद्ध को लेकर भी हुई चर्चा। रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी डिस्कशन। ट्रंप का पीएम मोदी से G7 के बाद अमेरिका आने का आग्रह। मोदी ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का हवाला देते हुए असमर्थता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को क्वाड की अगली बैठक के लिए भारत आने का न्योता दिया। ट्रंप ने मोदी का निमंत्रण स्वीकारा। बोले, मैं भारत आने को उत्सुक हूं। पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। जयराम रमेश बोले, ट्रंप और भारत का दावा अलग अलग। जयराम रमेश बोले, भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत की जानकारी। ट्रंप के प्रेस नोट में ट्रेड डील और रक्षा खरीद पर बातचीत। जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा कि जयराम रमेश झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप से बातचीत को कांग्रेस नहीं पचा पा रही है। बीजेपी ने कहा कि जयराम रमेश राहुल गांधी की तरह झूठे। उन्होंने जनवरी 2025 का बयान पढ़ा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ लंच करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। व्हाइट हाउस में बंद दरवाजे के पीछे होगी ट्रंप और मुनीर की मुलाकात। ट्रंप और मुनीर के साथ लंच पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। जयराम रमेश ने कहा, भारत की विदेश नीति को तिहरा झटका। मुनीर से भड़काऊ भाषण का पहलगाम हमले से संबंध। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। बोले, आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कृत किया जाता है और आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारे विचार और नीतियां स्पष्ट हों। पीएम मोदी बोले कि ग्लोबल साउथ के देश अनिश्चितता और संघर्षों से सबसे अधिक पीड़ित हैं। उनकी प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर लाना हमारी जिम्मेदारी है। G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान मार्क कार्नी का आभार जताया। कहा कि आपने G7 में भारत को आमंत्रित किया। 10 साल बाद मुझे फिर से कनाडा आकर लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। भारत और कनाडा के राजनयिकों की बहाली को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी की मुलाकात में सहमति जताई। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का बड़ा बयान। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों के फिर जल्द मुलाकात करेंगे। 91वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। कनाडा में पीएम मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ की बैठक। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग से भी मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज से भी मुलाकात की। दोनों के बीच कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। कनाडा में पीएम मोदी और जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के बीच द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी बोले, भारत और जापान द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी। कहा कि बिना शर्त सरेंडर करो, हमें पता है सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोले ट्रंप, ईरान के आसमान पर अब पूरी तरह से हमारा कंट्रोल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की। ईरान इजरायल युद्ध को लेकर हुई बातचीत। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को लेकर ईरान का एक्शन। लोगों से अपने मोबाइल से व्हाट्सएप हटाने को कहा गया। व्हाट्सएप पर जानकारी लीक करने को लेकर आरोप। ईरान के सरकारी चैनल ने लोगों से व्हाट्सएप हटाने की अपील की। ईरान में करोड़ों लोग व्हाट्सएप का करते हैं इस्तेमाल। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 190 लोगों के डीएनए सैंपल मैच हुए। 157 शव परिजनों को सौंपे गए हैं। बाली जा रहे एयर इंडिया फ्लाइट वापस दिल्ली लौटी। एयरलाइन ने कहा कि एयरपोर्ट के पास हुए ज्वालामुखी विस्फोट के चलते वापस लौटना का फैसला हुआ। दिल्ली के गोकुलपुरी में चला डीडीए का बुलडोजर। लोनी रोड पर बनी 40 अवैध झुग्गियों को गिराया गया। गुजरात के जामनगर में बुलडोजर एक्शन। 917 अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला। जामनगर में नगर निगम ने 259 करोड़ की जमीन का अतिक्रमण का पता लगाया। नदी किनारे बने अवैध निर्माण को हटाने का काम जारी। जातीय जनगणना को लेकर मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने साधा निशाना। जातीय जनगणना को लेकर सचिन पायलट के बयान पर बीजेपी नेता राम कदम बोले, ये मोदी की सरकार है, जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। जातीय जनगणना पर सचिन पायलट के बयान पर यूपी के मंत्री दानिश अंसारी का पलटवार। बोले कि कांग्रेस ने हमेशा अपने निजी स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। उन्हें दलित पिछड़ों की चिंता थी तो पहले जातीय जनगणना करा लेते हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। 25 जून को दिल्ली में पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर होगी मीटिंग। तेजस्वी यादव को लेकर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की पार्टी 25 सीट पर सिमट जाएगी। गोरखपुर पर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। एक एक करके सभी की समस्याएं भी सुनी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पणजी में क्रांति दिवस के समारोह में शामिल हुए। सरकार के गृह विभाग की ओर से क्रांति दिवस का आयोजन किया गया था। एसपी ईस्ट खासी हिल्स विवेक सईम ने कहा कि दोनों हथियारों को गुवाहाटी में एक ही दुकान से खरीदा गया है।
ओडिशा में गोपालपुर बीच पर युवती से गैंगरेप, पुलिस ने 4 नाबालिग समेत 10 को गिरफ्तार किया। दोस्त के साथ गोपालपुर बीच पर घूमने आई थी युवती। ओडिशा के डीजीपी ने सीआईडी के दिए मामले की जांच के आदेश। हरिद्वार में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत से दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया, लाखों का माल जलकर खाक हुआ। यूपी के आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलटी, 4 की मौत, 1 शख्स घायल। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से टकराई, टक्कर के बाद कार में लगी आग, हादसे में कार सवार 5 की मौत, 1 महिला गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश पर पुलिसकर्मी की पत्नी से लूट का आरोप। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाश रोकने के बजाय भागने लगा, पुलिस के पीछा करने पर किया फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। गुजरात में बाढ़ बारिश ने बढ़ाई परेशानी, भावनगर में उफान पर नदियां, बोटाद समेत कई जिलों में प्रशासन का अलर्ट। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, अगले 2 दिनों तक तेज आंधी के साथ भारी बारिश का जताया अनुमान। पेड़ गिरने से बिजली के पोल उखड़ने की भी आशंका जताई, लोगों को सावधानी बरतने की अपील। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, ओडिशा, बिहार में बारिश की संभावना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना। भीषण उमस से वाराणसी में लोगों को आराम मिला, तेज बारिश के बाद चिलचिलाते गर्मी से भी राहत। नागपुर में शराब की दुकान में चोरी, 3,74,000 के सिक्के समेत करीब 5 लाख रुपए बदमाशों ने चोरी किए, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले गोरखपुर में योग शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दिल्ली में 3 दिवसीय योग महाकुंभ 2025 का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, योग कर रहे फिट रहने का भी संदेश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दोबारा खोले गए पर्यटन स्थल, पहलगाम में भारी संख्या में पहुंचे टूरिस्ट, स्थानीय लोगों को किया गया जोरदार स्वागत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं टूरिस्ट, शहर में पहुंच रही है गाड़ियों के लिए ट्रैफिक, पुलिस को करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कत। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में की कटौती, अब 1 साल के फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा 6.25% ब्याज। मई में भी एसबीआई ने 0.20% की कटौती की थी। मुकेश अंबानी को एशियन पेंट के शेयरों में 9,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। मुकेश अंबानी ने 2008 में कंपनी में खरीदे थे 500 से ज्यादा शेयर। बजाज ऑटो ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज चेतक 3001 लॉन्च किया। कंपनी ने स्कूटर की शुरुआती कीमत रखी है 99,990 रुपए। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का सीएनजी मॉडल लॉन्च, डेल्टा और जेटा वेरिएंट में मिलेगा सीएनजी का ऑप्शन। कंपनी ने कार की एक शोरूम कीमत 13,48,000 रुपए रखी। मर्सिडीज ने लॉन्च की EQS 580 सेलिब्रेशन एडिशन। भारत में लग्जरी सेडान की कीमत 1.30 करोड़ रुपए, कंपनी कार की केवल 50 यूनिट्स बनाएगी। मुंबई में रैपिडो और उबर पर धोखाधड़ी का केस, सरकार और आरटीओ से लाइसेंस के बगैर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रही है कंपनी, मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयार, तेज गेंदबाज हर्षित राणा पहले टेस्ट के लिए भारतीय दल में शामिल हुए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बैटिंग ऑर्डर को लेकर पूर्व कोच रवि शास्त्री का सुझाव, 3रे नंबर पर साई सुदर्शन और 5वें नंबर पर करुण नायर करेंगे बल्लेबाजी। टेस्ट टीम की कप्तानी पर जसप्रीत बुमराह ने तोड़ी चुप्पी, कहा कि वर्कलोड के चलते बीसीसीआई का प्रस्ताव ठुकराया। आईपीएल के दौरान टेस्ट कैप्टन बनने का मिला था ऑफर। टीम इंडिया के T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव हर्निया के इलाज के लिए लंदन पहुंचे, अगस्त तक क्रिकेट मैदान से दूर रहेंगे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने को दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कसिगो रबाडा ने बताया यादगार, कहा कि अनुभवहीन होने के बावजूद दिग्गजों से भरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है। T20 इतिहास में पहली बार 3 सुपर ओवर के बाद हुआ जीत हार का फैसला, रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड्स ने नेपाल पर दर्ज की जीत। अब 5 नहीं 4 दिन का होगा टेस्ट मैच, छोटे देशों को खेलने के और मौके देने के लिए आईसीसी 4 दिवसीय टेस्ट मैच की मंजूरी देने के लिए तैयार, आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने भी समर्थन किया। भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 दिन का होगा टेस्ट मुकाबला, एशेज, बीजीटी और एटीटी खेल सकेंगी तीनों टीम। 4 दिवसीय टेस्ट में एक दिन में 98 ओवर का खेल होगा। WTC फाइनल जीतने के बाद आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में साउथ अफ्रीका को फायदा, 30 से छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंची टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 पर बरकरार। 3रे नंबर पर खिसकी इंग्लैंड की टीम, भारत नंबर 4 पर काबिज। इंग्लैंड सीरीज के बाद भारत के पास नंबर 2 पर पहुंचने का मौका। आईसीसी की वुमेन्स वनडे रैंकिंग में भारत की बल्लेबाज स्मृति मंधाना टॉप पर पहुंची, साउथ अफ्रीका की लॉरा वोलावाट और इंग्लैंड की नैटली सीवर फ्रंट पीछे छोड़ा। भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा का जलवा बरकरार, बॉलर्स की वनडे रैंकिंग में 4थे नंबर पर काबिज। न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम की कैप्टन सोफी डिवाइन ने संन्यास का किया ऐलान, वनडे वर्ल्ड कप में आखिरी बार खेलेंगी T20 और फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलती नजर आएंगी। वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी पर जॉश बटलर की भविष्यवाणी, बोले वैभव के बल्ले में शानदार स्विंग, युवराज सिंह और ब्रायन लारा के पास था ऐसा टैलेंट।
क्रिकेटर नीतीश राणा के घर गूंजी किलकारी, पत्नी साची मारवा ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। सोशल मीडिया पर दोनों ने शेयर किया पोस्ट, कई खिलाड़ियों ने दी बधाई। आरियाना सबलोंका ने कोको गाफ से मांगी माफी, फ्रेंच ओपन में हार के बाद की थी विवादित टिप्पणी। कोको गाफ के प्रदर्शन को दरकिनार कर अपनी गलतियों को ठहराया था हार के लिए जिम्मेदार। अक्टूबर में शुरू होगी भारतीय तीरंदाजी लीग, किसी ली को भारत का मुख्य कोच नियुक्त करने के लिए खेल मंत्रालय ने मंजूरी दी। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत का निराशाजनक अभियान जारी, भारतीय महिला टीम की हुई लगातार तीसरी हार। विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज अर्जेंटीना ने 4-1 से शिकस्त दी।